गांव का एक छोटा सा लड़का था, आरव। उम्र लगभग 16 साल। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में हमेशा थकान दिखाई देती थी। हर सुबह उसकी मां उसे प्यार से उठाती और कहती, बेटा पढ़ ले, ताकि तुझे हमारी तरह जिंदगी भर मेहनत न करनी पड़े। लेकिन आरव हर बार एक ही जवाब देता, मां, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके दोस्त घंटों पढ़ाई करते थे, लेकिन आरव किताब खोलते ही मोबाइल देखने लगता। कभी गेम, कभी रील्स, कभी बेकार की बातें। धीरे धीरे उसका रिजल्ट खराब होने लगा। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ। जब रिजल्ट आया तो पूरी क्लास में आरव के सबसे कम नंबर थे। टीचर ने सबके सामने कहा, जिस इंसान को अपने भविष्य की चिंता नहीं होती, वही पढ़ाई छोड़ देता है। पूरी क्लास हंसने लगी। आरव चुपचाप अपना बैग उठाकर घर चला गया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। उसे पहली बार लगा कि शायद वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन असली कहानी अगले दिन शुरू हुई। अगली सुबह आरव अपने पिता के साथ खेत गया। तेज धूप थी, पसीना लगातार बह रहा था। उसके पिता घंटों से खेत में काम कर रहे थे। आरव ने पहली बार अपने पिता के हाथों को ध्यान से देखा। हाथों में बड़े बड़े छाले थे, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था। फिर भी उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। आरव ने पूछा, पापा, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? पिता हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ताकि तू पढ़ सके बेटा। यह सुनते ही आरव चुप हो गया। कुछ देर बाद उसके पिता ने जेब से पुरानी सी पर्ची निकाली। वो स्कूल की फीस की रसीद थी। रसीद पर मिट्टी लगी हुई थी। पिता बोले, ये फीस भरने के लिए मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा मजदूरी की थी। आरव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस पढ़ाई को वो बोझ समझता है, वो उसके माता पिता का सपना है। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ अपने पिता के हाथ घूम रहे थे। छाले वाले हाथ, थके हुए हाथ, लेकिन उम्मीद से भरे हाथ। उसी रात उसने फैसला लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदल कर रहूंगा। अगले दिन से आरव ने एक छोटा सा नियम बनाया। वो सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करेगा, बस 30 मिनट, ना ज्यादा ना कम। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। बार बार मोबाइल उठाने का मन करता, लेकिन हर बार उसे अपने पिता के हाथ याद आ जाते। धीरे धीरे 30 मिनट की पढ़ाई 1 घंटे में बदल गई, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे। अब आरव सुबह जल्दी उठने लगा था। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अब तू टॉपर बनेगा क्या? लेकिन इस बार आरव सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि अब उसका लक्ष्य मजाक से बड़ा था। कुछ महीनों बाद फाइनल एग्जाम आए। पूरे गांव को लगता था कि आरव फिर फेल होगा, लेकिन रिजल्ट वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आरव ने पूरे स्कूल में दूसरा स्थान हासिल किया था। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था। टीचर भी हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश उसका पिता था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगाकर सिर्फ एक बात कही, आज मेरी मेहनत सफल हो गई बेटा। आरव रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं होती। पढ़ाई उस गरीबी को खत्म करने के लिए होती है, जो पीढ़ियों से इंसान को मजबूर बनाए रखती है। दोस्तों, अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो याद रखना, शायद तुम्हारे माता पिता अपनी इच्छाएं मारकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। शायद तुम्हारे पिता थककर भी काम कर रहे हैं। शायद तुम्हारी मां अपने सपने छोड़ चुकी है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन तुम सफल हो सको। मोबाइल तुम्हें कुछ मिनट की खुशी देगा, लेकिन पढ़ाई तुम्हें पूरी जिंदगी की इज्जत दे सकती है। आज से सिर्फ एक कदम उठाओ। पूरा दिन नहीं, सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई शुरू करो। धीरे धीरे वही 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। और याद रखना, मेहनत हमेशा धीरे धीरे रंग लाती है, लेकिन जब लाती है, तब जिंदगी बदल देती है।